हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और अब हम करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट एंड ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथ्स, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चे, पहले कह रहा हूँ आपको एक चीज़ कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अदरवाइज़ समझ नहीं आएगा कॉन्सेप्ट कुछ भी। बिकॉज मैंने उस हिसाब से इस वीडियो को डिज़ाइन ही किया है कि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद कहीं कोई परेशानी नहीं होगी इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज में। ओके, तो देखिए चैप्टर नंबर 7 का जो कॉन्सेप्ट है वो है कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो होता क्या है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कहाँ यूज होता है मैथ्स में? तो सबसे पहली चीज़ हम उसी को डिस्कस करेंगे, जो कि है कहता है कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि ये मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, जो कि कहाँ यूज होता है? अलजेब्रिकली मेथड के द्वारा किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होता है। यानी कि ज्योमेट्री की किसी परेशानी को अलजेब्रा की हेल्प से, अलजेब्रिक मैथ्स जो होता है उसकी हेल्प से सॉल्व करने की प्रक्रिया ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। पहली चीज़ ये तो चलो भाई डिफाइन है, इसका कोई यूज़ नहीं। बट अब हम आगे देखते हैं, जब भी ज्योमेट्री की बात होती है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आता है वो होता है इस ग्राफ का। क्या है ग्राफ? तो देखो, इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन होता है वो होता है हमारा वाई एक्सिस। इसी में आपके लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि उसको एक्स डैश भी बोलते हैं, और इसी के बिल्कुल डाउनवर्ड में नेगेटिव वाई एक्सिस, जिसे हम वाई डैश भी बोलते हैं। दूसरी चीज़, एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोला जाता है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। कई जगह पे सीधे 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, एब्सिसा इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि एक्स एक्सिस, या फिर सिंपल एक्स एक्सिस ना देके किसी क्वेश्चन में पॉइंट दे दिया द एब्सिसा इज दिस, देन आप फंस जाएंगे क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी एब्सिसा। तो इसे याद रखें। ओके, ये जो पॉइंट है इसे बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये होता है 0 0। ये हमारा पहला क्वाड्रेंट कहलाता है। ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें जब भी अगर आप पॉइंट डिनोट करोगे, सपोज मुझे इसमें अगर पॉइंट डिनोट करना है तो सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो लिखा जाता है x, और बाद वाले पॉइंट को लिखा जाता है y। पहला वाला हमेशा x होता है इस ब्रैकेट में, दूसरा वाला y होता है। जो भी पॉइंट गिवन है, सपोज पॉइंट्स आर गिवन 2 3, मतलब 2 इज योर x एक्सिस, 3 इज योर y एक्सिस। पूछ दिया कि ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप क्या कहेंगे? तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। दूसरे क्वाड्रेंट में x आपका नेगेटिव होता है, y आपका पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चे x इज़ पॉजिटिव बट योर y इज़ नेगेटिव। ओके, पहला वाला x, दूसरा वाला y। सपोज आपका पॉइंट दे दिया 2 और 3, पूछा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 2 यानी कि पॉजिटिव, 3 ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। पूछ दिया -2, 4 किस में आएगा, तो -2 यानी कि x वाला माइनस, y वाला प्लस, ये वाला क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट -3 दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में, ये वाला क्वाड्रेंट। पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस हिसाब से आप क्वाड्रेंट के हिसाब से आंसर दे सकते हो। बट इसी में बच्चे अगर आपसे पूछ दिया गया कि बताओ एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को क्या नाम देंगे? सपोज कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, जैसे अगर ये 1 होता, 2 होता, 3 होता, और आपको करना है कि 3 0 इसको डिनोट करना है इस ग्राफ में, तो आपका क्या होगा कि एक्स एक्सिस पे 3 और y पे जाना ही नहीं है, यानी कि 3 0। तो अगर कोई पॉइंट बच्चे x एक्सिस पे है तो उस पॉइंट का नाम होता है x 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे डिनोट है, मतलब उस पॉइंट का नाम होगा 0 y, यानी कि x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। याद रखें, x पे y 0, y पे x 0। ये मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो अब हमें डिस्कस करना है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, कुछ फार्मूलाज। वो फार्मूला ये कहता है कि भाई डिस्टेंस कैसे निकलेगा,
डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर कोई दो पॉइंट है यहाँ से यहाँ, तो इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, तो कैसे निकालते थे दूरी। क्लास 9th में हमने पढ़ा था इनिशियल और फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस करेंगे तो इसके बीच की दूरी निकल जाएगी। होगा, जैसे मैंने बोला 4 से लेकर 10 तक में कितने का गैप है, तो कितने का गैप है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इस बीच के इंटरवल का पता चला। इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, इसमें से इसको माइनस कर दो। और उसी के लिए अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखो जब भी डिस्टेंस निकालना होता है, कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस, सपोज x1 y1 और ये पॉइंट है आपका x2 y2, ये दो पॉइंट्स अगर गिवन है तो इसके बीच का डिस्टेंस निकलेगा। डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे d से, और ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों के मन में क्वेश्चन अराइज होता है, सर स्क्वायर क्यों लिया। बच्चे डिस्टेंस है, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, ये स्क्वायर उसको प्लस बना देगा। दूसरी चीज़, सर चैप्टर 4 में तो आपने कहा था कि डिस्टेंस जो होता है ना वो, सॉरी, जो भी रूट से निकलता है ना वो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू देता है, बट आपने यहाँ तो नहीं लगाया ऐसा कुछ। बताया था ना चैप्टर 4 में, अगर रूट 4 है तो बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 2 देगा, बट यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लगाया सर आपने। इसका जवाब ये है बच्चे, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ओनली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। तो डिस्टेंस है ये, दैट्स वाई हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। जवाब मिल गया आपको। चले आगे। ओके, इस डिस्टेंस का यूज है आपके एक्सरसाइज 7.1 में। 7.1 के हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ याद रखें कि अगर डिस्टेंस, ठीक है, ओरिजिन से निकालना है, जैसे एक पॉइंट है ये और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, तो उस केस में डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल हो जाएगा, ये जो पॉइंट गिवन होगा आपका उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ओके, क्यों, देखो बिकॉज इसका रीजन ये है, डिस्टेंस कितना होगा अंडर रूट, आप क्या करोगे x2 माइनस x1, इस पॉइंट का नाम होता है 0 0, तो देखो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। अब बताओ x माइनस 0 यानी कि x ही रह गया, x का स्क्वायर, y माइनस 0 यानी कि y ही रह गया तो y का स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये याद रखो ताकि कहीं पे आपका टाइम वेस्ट ना हो पेपरों में। चले आगे। ओके, अगर दूसरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रखने वाली है तो वो है कि अगर कोई पॉइंट है सपोज ए बी और उसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, एक्स एक्सिस से, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो कैसे निकलेगा। तो देखो एक्स एक्सिस पे अभी मैंने बोला पीछे बच्चे कि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो ए बी का निकालना है। तो बच्चे एक्स एक्सिस पे बोला है, तो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई 0 होगा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ए और बी एक पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, उसका डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से। तो देखो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे ए होगा, एक्स एक्सिस पे तो ए होगा और वाई पे बी, लेकिन वाई तो है ही नहीं, यहाँ तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस में ही दोनों पॉइंट, तो ए 0 पॉइंट का नाम हो जाएगा, पॉइंट का नाम क्या होगा ए 0, और इसका डिस्टेंस निकालना एक्स एक्सिस से। तो देखो कितना होगा अंडर रूट x2 माइनस x1, तो a माइनस ए का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का स्क्वायर। और दूसरी चीज़ ऐसे भी तो याद रखो, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, सपोज ये मेरा है ग्राफ और यहाँ पे मैंने पॉइंट ऐसे डिनोट कर लिया और सपोज इस पॉइंट का नाम है 2,3, लेट कर लो ये 2,3 है पॉइंट। अब एक चीज़ हमें आप बताइए बच्चे, ये आप बताएंगे कि मैंने पूछा कि ये जो पॉइंट है y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो y एक्सिस से, तो y ये है, इससे कितनी दूरी पे है, तो जितना ये डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस कितना है x यानी कि 2। समझ आया। अगर पूछे y से कितनी दूरी पे है तो x वाला पॉइंट लिख देना है, अगर पूछे x से कितनी दूरी पे है तो x से ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है y कितना है यहाँ पे 3। समझ रहे हो। तो यहाँ पे पूछा a और b x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो कितनी दूरी पे है भाई, b ही दूरी पे तो है, और इसको सॉल्व करोगे क्या होगा a माइनस ए का स्क्वायर 0, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट b का स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो आंसर कितना होगा b। तो अगर डायरेक्ट आंसर करना है एमसीक्यू में, तो अगर पूछे x एक्सिस से कितनी दूरी पे है
तो y वाला पॉइंट लिख दो। अगर पूछे y एक्सिस से कितनी दूरी पे है तो x वाला पॉइंट लिख दो। सिंपल। इस केस में आंसर आएगा A, इस केस में आंसर आएगा B। या फिर अगर आ गया ज़्यादा नंबर में तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। समझ आया कॉन्सेप्ट? थोड़ा बहुत रिपीट करो वीडियो, समझ आ जाएगा। बिकॉज y एक्सिस पे पॉइंट ये होगा, x एक्सिस पे पॉइंट ये होगा, इन दोनों के लिए। चलिए आगे। अब देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए अब आ रहा है कि क्या आएगा। अगर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल है तो क्या करेंगे। अगर प्रूव करना है ऐसा कुछ तो भाई ये कॉन्सेप्ट याद रख लो। हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि एक्सरसाइज आप खुद से आसानी से कर सके। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है आपके सामने, बोल देता है कि भाई प्रूव करो कि जो पॉइंट्स गिवन है आपके सामने 4 पॉइंट्स दे दिए, बोल दिया कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है। या सिंपल बोल दिया ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसमें 4 साइड होते हैं, तो ये क्या है। अगर ऐसा कुछ प्रूफ करने को आ जाता है तो बच्चे सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को, जो भी 4 पॉइंट्स गिवन होंगे उसे आप ABCD लेट कर लेंगे और एक सिंपल फिगर बनाकर वहाँ पे पॉइंट को ABCD लिख देंगे। सपोज पॉइंट है 2 3, यहाँ लिख दो, 4 5 यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। चारों पॉइंट्स लिख लिए। उसके बाद आपका काम क्या होता है, इन सब केसेस में चाहे कुछ भी प्रूफ करना हो, रेक्टेंगल ट्रायंगल, आप हमेशा डिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस किसका, A और B का। कैसे, तो एक को लेट कर लो x1 y1, एक को लेट कर लो x2 y2, सिंपल। इसी तरीके से आप डिस्टेंस BC फाइंड आउट करेंगे, फिर CD फाइंड आउट करेंगे और फिर AD फाइंड आउट करेंगे। चारों डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे, सबको x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 ऐसे करके सब निकालेंगे। और फॉर्मूला डिस्टेंस का अभी आपको पीछे बताया है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला ये वाला आप लगाएंगे। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए और आगे। ओके, अब उसके बाद अगर डिस्टेंस AB जो आया वो इक्वल आ गया BC के, इक्वल आ गया CD के, इक्वल आ गया AD के, चारों इक्वल आ गया, तो आप फट से ये नहीं कहेंगे कि स्क्वायर है। बच्चे क्यों नहीं कहेंगे, उसका रीजन अब यहाँ मिलेगा। बिकॉज रोम्बस में भी तो चारों साइड इक्वल होते हैं ना। तो भाई कोई भी 4 पॉइंट्स गिवन है, उसमें कुछ भी प्रूफ करना है तो सबसे पहला काम आप सब में क्या करोगे, AB BC CD AD निकालो भाई। चारों केसेस में याद रखो, सब में डिस्टेंस निकालोगे। पहला काम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दूसरा काम आपका जो होगा वो होगा इसके डायगोनल्स भी फाइंड आउट करना। क्या करना, डायगोनल्स। उसके बाद आप निकालेंगे AC और BD। अब देखो क्या होगा, अब आपने निकाला AB BC CD AD। देखो अगर साइड्स इक्वल आ गए, चारों के चारों साइड अगर इक्वल आ गए, और उसके बाद डायगोनल निकालना है सेकंड केस में, पहला ये और दूसरा केस डायगोनल, AC और BD इक्वल आ गया तो वो क्या है, स्क्वायर है। क्या है वो, स्क्वायर है। ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें भी हमने सबसे पहला काम किया कि AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, ED और AD निकाला। सपोज ये चारों के चारों इसमें भी इक्वल आ गए, तब आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे AC और फिर निकालेंगे BD। लेकिन ये इक्वल अगर नहीं आया तो रोम्बस है। ठीक है, चारों अगर इक्वल आ गया और डायगोनल भी इक्वल आ गया तो स्क्वायर है। चारों इक्वल आ गए साइड और डायगोनल इक्वल नहीं आया तो रोम्बस है। कॉन्सेप्ट याद रहेगा। रेक्टेंगल का केस डिस्कस करें। रेक्टेंगल की केस में क्या होगा, आपका इसी तरीके से चारों साइड निकालेंगे तो AB कोई भी 2 पॉइंट्स, जिसको भी आप ABCD लाइट करेंगे उसमें कोई भी 2 पॉइंट, सपोज AB इक्वल आ गया CD के और AD इक्वल आ गया BC के, यानी कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, 2 अपोजिट साइड्स कोई भी चारों में से, क्योंकि हमें नहीं पता पॉइंट ABCD कौन है तो अब तो हम तो लेट कर रहे हैं, तो कोई भी अगर 2 पॉइंट्स इक्वल आ गए अपोजिट साइड्स के, और उसके बाद हम डायगोनल भी निकालेंगे। क्या करेंगे, डायगोनल हमेशा निकालना है, डायगोनल निकालेंगे। और इसमें अगर आ गया डायगोनल, ये तो पहला केस, दूसरा डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। इसी तरीके से यहाँ आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप AB निकालोगे और BC निकालोगे, CD निकालोगे। अगर AB CD के इक्वल आ गया, AD इक्वल आ गया भाई आपके BC के,
तो आप डायगोनल फाइंड आउट करेंगे और आपके डायगोनल जो आया दैट इज़ AC और BD वो इक्वल नहीं अगर आया तो ये पैरेललोग्राम है। समझ आया क्या करना है इन सब केसेस में? चलें आगे थोड़ा सा और। तो ये तो हो गया 4 अगर क्वाड्रिलेटरल की पूछ लिया तो। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है जो इसमें है दैट इज ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। अगर ट्रायंगल आ गया, 3 पॉइंट्स गिवन है, पूछ दिया कि भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई सा भी ट्रायंगल है, तो अब आपको क्या करना है? तो तीनों पॉइंट से सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालोगे AB BC AC। अगर उसमें से तीनों साइड्स इक्वल आ गया, इफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 साइड्स इक्वल, साइड्स इक्वल, सपोज अगर आ गया AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, जो भी आप पॉइंट मानेंगे, सपोज वो दे रखा है PQR, तो PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR, अगर ऐसा सब इक्वल आ गया तो इक्विलेटरल है। अगर उसमें से कोई भी 2 साइड, सपोज आ गया एनी 2 साइड्स इक्वल, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, तो आप कहेंगे आइसोसेलस है। ठीक है। और राइट एंगल में क्या करेंगे? सबसे पहले आप AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि भाई किसी एक का स्क्वायर, सपोज AB का स्क्वायर आ गया BC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर, यानी कि आप क्या करेंगे? तीनों निकाल दो, तीनों साइड्स निकालो, तीनों का स्क्वायर कर दो, तीनों का क्या करो? स्क्वायर कर दो। और एक का स्क्वायर, किसी भी एक का स्क्वायर 2 साइड्स के डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए। ठीक है। एक का स्क्वायर निकालो, दूसरे का निकालो, तीसरे का निकालो, किसी 2 को जोड़ने पे देखो, किसी भी 2 को ऐड करने पे क्या तीसरे के बराबर आ रहा है? अगर आ रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। एक जो कॉन्सेप्ट और है इस एक्सरसाइज में, और ये 99% चांस होते हैं आपके पेपर में आने के, कोलीनियर का कॉन्सेप्ट। इस वजह से मैंने बोला था कि लास्ट तक देखना, लास्ट में बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब होता है बच्चे एक ही लाइन में, जैसे कि चैप्टर 3 में पढ़ा था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कोलीनियर सब कुछ। तो अगर एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट्स अगर प्रूव करना है कि ये कोलीनियर है या नहीं, तो हमें कैसे पता? हमें तो नहीं पता ये पॉइंट्स एक लाइन में आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें तो चेकआउट करना है। तो क्या करेंगे? जो भी पॉइंट, सपोज वो पॉइंट गिवन है 3 ABC, कोलीनियर है या नहीं, तो आप निकालेंगे AB, फिर आप निकालेंगे BC, फिर आप निकालेंगे AC, तीनों पॉइंट्स निकाल लोगे। और तीनों का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि डिस्टेंस निकालना, हर किसी में डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। डिस्टेंस निकाल लिया और उसके बाद किसी 2 का सम, किसी भी 2 का सम, इफ सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, ठीक है, देन इट इज said to be कोलीनियर। क्या कहलाएगा वो? कोलीनियर। सपोज देखो यहाँ पे AB BC AC निकाला, क्या पता AB का सम प्लस BC का सम आ गया AC के इक्वल, क्या पता AC प्लस BC आ गया AB के इक्वल, ऐसा कुछ आ गया, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट AB BC कहाँ है, हमने तो एज्यूम किया है। तो किसी भी 2 का सम तीसरे के बराबर आ गया, आप सम करके देखेंगे और लिख देंगे कि सम ऑफ AB प्लस BC इक्वल टू AC, देयरफॉर दिस पॉइंट्स आर कोलीनियर, यानी कि एक ही लाइन में है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यार, अगर ये पॉइंट है, देखो अगर ये डिस्टेंस है 2, ये 3, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा कितना होगा? 5 है या नहीं? तो अगर ये डिस्टेंस 2 है, ये 3 है, तो पूरा 5 है। और है अगर ऐसा ही है कुछ, ये प्लस ये इस पूरे के बराबर आ रहा है, तो भाई ये कोलीनियर है, यानी कि एक ही लाइन में है तीनों पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। एक द लास्ट कॉन्सेप्ट अगर इसमें बोल देता है कि भाई इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इक्वल, इक्वी का मतलब था इक्वल डिस्टेंस। मैंने बोला कि पॉइंट A इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, कोई पॉइंट दे दिया, सपोज ये P और Q, तो इसका मतलब है कहीं पे बीच में A है, यहाँ P है, यहाँ Q है, आप एक बार AP निकालेंगे, एक बार AQ निकालेंगे, यानी कि ऐसा रख देंगे AP इज इक्वल टू AQ। दोनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x1 y1 x2 y2, फिर यहाँ पे x1 y1 x2 y2, दोनों से लेकर दोनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, रूट में आता जाएगा इक्वल टू में, यहाँ पे x या y की वैल्यू निकालनी होगी। उसके बाद क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो गया। उसके बाद जो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसे ओपन करो, x और y की वैल्यू निकाल दो, हो जाएगा। तो ये तो एक्सरसाइज 7.1 के सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए जो भी इस एक्सरसाइज में यूज होगा। और इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला 7.1 का, आप ट्राई करके देख लो इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे, इन कॉन्सेप्ट के बेस पे। राइट डाउन कर लो कहीं पे कॉन्सेप्ट।
और पूरा का पूरा क्वेश्चन आप ट्राई करो। अब अगली वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे 7.1 के क्वेश्चंस और उसके बाद 7.2 पे जब जाएंगे तो उससे पहले के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं कर रहे हैं ताकि आपको कहीं ज़्यादा ना लगे, ठीक है। और बच्चे, अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस विथ ऑल दिस फॉर्मेट्स, विथ रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस फॉर योर डाउट एंड टेस्ट सीरीज़, तो आप हमसे क्यों देर कर रहे हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, अपनी क्लासेस लो, टाइमिंग्स लो और क्लासेस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।